हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक। आप देख रहे हैं कौशिक का आइडिया यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 7वीं के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 7.4 का पहला नंबर क्वेश्चन के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न दिया है कोण पी क्यू आर है, जो त्रिकोण दिख रहा है, ठीक है, ये त्रिभुज बोलते हैं इसको, कोण भी बोलते हैं। कोण पी क्यू आर की रचना कीजिए जब पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर तथा आर पी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर हो। हल लिख लेना है, दिया है जो भी, उसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हमको पहला जो भुजा दिया है उसको हमको बनाना है। तो मैं यहाँ पे पी और क्यू स्केल की सहायता से, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड यहाँ पे इस प्रकार खींच लेता हूँ। एकदम आपको 0 पे रखना है और यहाँ से 4 सेंटीमीटर तक का एक रेखाखंड आपको खींच लेना है इसे। अब ये देखिए, खींच लिया हूँ। उसके बाद इसका नाम दे दीजिए। यहाँ पे P लिखा है और यहाँ पे Q लिखा है, और इसका जो लंबाई है ये है 4 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे लिखा हुआ है Q और R जो है आपका 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए, हमको Q दिख रहा है, R तो हमको दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लोग Q पे क्या करेंगे, चाप को रखेंगे और 3 सेंटीमीटर का पहले एक नाप ले लेते हैं स्केल में। तो यहाँ पे देखिए, 0 पे रखने के बाद आपको नाप लेना है कितना, 3 सेंटीमीटर का। तो मैं यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर नाप ले लिया, और इस नाप को लेने के बाद Q और R का नाप 3 सेंटीमीटर है, तो Q पे रखिए क्योंकि R दिख नहीं रहा है। तो इस प्रकार एक चाप आप ऊपर की ओर खींच दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि आगे यहाँ पे लिखा हुआ है RP जो है 5.5 सेंटीमीटर का है। तो हम लोग फिर से स्केल रखेंगे और इसमें 5.5 सेंटीमीटर नाप लेंगे, 0 पे रखेंगे। और देखिए 5.5 मतलब 5 और 5 से 5 लकीर हमको और लेना है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ से देखिए 5 का आधा आपका हो गया 5.5। फिर हम लोग इसमें देखिए R और P लिखा है 5.5। R और P में दोनों में से खाली P दिख रहा है, इसलिए P बिंदु पर हम लोग रखेंगे और ऐसा करके एक चाप हम लोग खींच लेंगे। तो ये देखिए, मैं जो दूसरा चाप खींचा था 3 सेंटीमीटर का, ये चाप थोड़ा छोटा हो गया, इसलिए एक दूसरे को नहीं काट रहे। तो मैं क्या करूँगा, इस चाप के बराबर ही मैं इसको नाप लेना है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये लेने के बाद इस चाप को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए ऐसे। तो देखिए, ये काट रहा है दोनों को, एक दूसरे को। तो एक दूसरे को जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तो ये देखिए R और P। तो P जो लाइनिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, PQR, क्योंकि इसमें PQR और RP लिखा हुआ है। तो PQ तो हमको दिख रहा है, हमको के लिए R नहीं दिख रहा, तो इस पॉइंट का नाम हम लोग लेंगे R। बहुत आसान है। पहले PQ 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर खींच लिए। QR जो है 3 सेंटीमीटर का, तो 3 सेंटीमीटर का चाप लेके QR से एक चाप हम लोग खींच लिए इस प्रकार से, देखिए। और उसके बाद RP 5.5 है, तो P बिंदु पर रखने के बाद 5 सेंटीमीटर का एक हम लोग क्या कर दिए थे, चाप खींचे थे। और ये दोनों को एक दूसरे को जहाँ पे कट रहा था, देखिए यहाँ पे जहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है उस बिंदु को हम लोग R दे दिए नाम। अब आखिरी में हमको क्या करना है, इस P पॉइंट को और इस R पॉइंट को, ठीक है, इस कटान बिंदु को आपस में मिला देना है ऐसे, और R और Q को भी आपस में मिला देना है। तो मैं मिला देता हूँ, ऐसे करके आपको मिला देना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो त्रिभुज जो है वो बन चुका है, और यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे आप चाहते तो उत्तर लिख सकते हैं इस प्रकार से। आप रचना के पद भी अपने अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो दूसरा प्रश्न दिया है इसमें प्रश्न में नोट किया हुआ है कि जो कोण यू वी डब्ल्यू की रचना कीजिए जब डब्ल्यू यू इक्वल टू यू वी इक्वल टू 5.5, मतलब ये दोनों भुजा का जो नाप है वो 5.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तथा कोण वी यू डब्ल्यू इक्वल टू 45 डिग्री होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो यू कोण है वो 45 डिग्री का होना चाहिए। इससे पहले एक वीडियो में आपको बता चुका था कि जब इस कोण के रूप में दिया रहता है, 3 अक्षर लेटर रहता है, तो बीच वाला अक्षर जो होता है उसी का मान बराबर में इस तरफ दिया हुआ रहता है। यहाँ पे यू है, मतलब यू डिग्री का मान कितना होना चाहिए, 45, ठीक है, यू कोण का मान 45 होना चाहिए। अब हल लिखेंगे, दिया है और जो है उसको मैं नोट कर लिया हूँ। इसमें भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, इसमें डब्ल्यू यू का मान दिया है 5.5 सेंटीमीटर और यू वी का मान भी 5.5 है। तो सबसे पहले हम लोग
इसको सॉल्व कर लेते हैं। डब्ल्यू यू, तो डब्ल्यू यू कितना होना चाहिए 5.5 सेंटीमीटर का। तो 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखा पहले हम लोग खींच लेते हैं। देखिए इस प्रकार से स्केल रखना है और 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्केल सीधा रखने के बाद शून्य से आपको 5.5 सेंटीमीटर का रेखा खींच लेना है। उसके बाद इसका नाम भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। अब देखिए इसके आगे मैं जब आगे बढ़ूँगा तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो दूसरा भुजा का मान दिया है यू वी, ये भी कितना कितना होना चाहिए 5.5 सेंटीमीटर। तो यू भी 5.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो चलिए उसका नाप हम लोग ले लेते हैं। उससे पहले हम लोग डब्ल्यू यू यहाँ पे लिख लेंगे, डब्ल्यू और यू, और इसका जो नाप है वो देखिए 5.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से मैं 5.5 सेंटीमीटर लिख लिया। आगे मैं बढ़ूँगा इसमें तो देखिए यहाँ पे दूसरा दिया है यू भी कितना है 5.5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको हम लोग पहले हल कर लेते हैं लाइन से। तो फिर स्केल रखेंगे और इसमें हम लोग नाप लेंगे 5.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 5.5 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट है। तो हम लोग यू भी लिखा हुआ है, हमको यू दिख रहा है, तो यू बिंदु पर इस प्रकार से प्रकार की नोक को रखेंगे और एक चाप ऊपर की ओर ऐसा खींच लेंगे। तो ये हमारा हो गया। देखिए दूसरा पॉइंट भी समाप्त हो चुका है। तीसरा में लिखा है कि कोण बी यू डब्ल्यू इक्वल टू 45 डिग्री हमको वो करना है। तो यहाँ से मैं यू डिग्री 45 डिग्री हमको करना है, तो हमको चांदा चाहिए। तो चांदा इस प्रकार से हम लोग कहाँ पे रखेंगे, देखिए वी यू डब्ल्यू, तो हम लोग मध्य में जो लेटर रहता है वो उसी का मान यहाँ पे दिया रहता है। तो मध्य में क्या है, यू है, मतलब इस चांदा को हम लोग यू में रखेंगे। ठीक है, यू के जो मेन पॉइंट है इस पॉइंट पे चांदा का मेन सेंटर को इस प्रकार से रखना है और इधर का जो लाइन है इस लाइन के साथ चांदा के इस लाइन को एकदम मिला लेना है। देखिए उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब हम लोग काउंट इधर से करेंगे कि पहले हम लोग इधर से किए थे कि इधर लाइन था। अब देखिए लाइन इधर है, ठीक है, इस पॉइंट पे रखे हम लोग, तो इधर लाइन है, तो हम लोग इधर से फिर नापेंगे कितना 45 डिग्री। तो यहाँ से चले नापते हैं। तो यहाँ से मैं गिनती शुरू करूँगा 0 10 20 30 40 50 और 5 कितना हो जाएगा 45। तो देखिए 50 और 40 के बीच में आधा जो है यही 45 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट इस प्रकार से दे दूँगा 45 डिग्री के मान पे, और यहाँ से हम लोग इस लाइनिंग को एकदम सीधा मिला देंगे। तो देखिए ये लाइनिंग जो है ऊपर के चाप को जहाँ पे काटेंगे वही होगा आपका, ठीक है, जिस पॉइंट पे काटेंगे वही पॉइंट हो जाएगा आपका वी, यू वी डब्ल्यू। तो इस प्रकार से वी हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए ये जो इसका एंगल है कितना है 45 डिग्री। अब इस पॉइंट को भी इससे मिला देंगे हम लोग और हमारा त्रिभुज जो है वो आराम से बन चुका है। देखिए तो ये हम लोग इस प्रकार से मिला देते हैं, तो हमारा जो त्रिभुज है वो कम्प्लीटली बन गया है। आप भी बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारा फाइनली आंसर होगा। आप रचना के पद लिखना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं। अब देखिए जो प्रश्न नंबर तीसरा दिया है इसमें लिखा हुआ है कि ए बी सी की रचना कीजिए जब बी सी 3.5 सेंटीमीटर है और कोण बी 30 अंश का होना चाहिए, कोण ए 45 अंश का होना चाहिए। प्रत्येक में रचना के चरण भी लिखना है। जैसे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखते जाना है। तो यहाँ पे देखिए हल लिखा है दिया है और बी सी तीनों का मान मैं लिख लिया हूँ। पहला नंबर जो पॉइंट दिया है बी सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मैं स्केल की सहायता से पहले 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं एक रेखा खींच ले रहा हूँ यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे हम लोग जीरो से 3.5 मतलब 3 और 3 के बाद 5 लकीर यहाँ तक। तो यहाँ से हमको रेखा इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक है, तो देखिए 3.5 सेंटीमीटर का रेखा खींच लिया। यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा बी और यहाँ पे नाम दे दूँगा सी, और दोनों के जो बीच का दूरी है वो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे मैं बढ़ूँगा। यहाँ पे कोण बी जो है वहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कोण बी जो है यहाँ पे दिया है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर चांदा रखेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे फिर एकदम बीच में हमको मिडिल सेंटर में चांदा रखना है। यहाँ पे लकीर देखिए इस तरफ है, तो इस तरफ के इस लकीर के साथ इस लकीर को हमको मिला लेना है। तो कोण बी पे मैं चांदा रख के इस लकीर को ऐसे सीधा मिला लूँगा, और यहाँ पे मैं देखिए 30 अंश है बोले हैं, इसलिए मैं यहाँ से 0 से नापूंगा इधर से। तो यहाँ पे 30 अंश के सीधा में मैं इस प्रकार से एक बिंदु यहाँ पे पॉइंट करूँगा,
और उसके बाद इस पॉइंट को और इस बी को मैं क्या करूँगा, आराम से इस प्रकार मिला लूँगा। तो देखिए मैं मिला ले रहा हूँ यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसको मैं मिला लेता हूँ। उसके बाद आगे अगले स्टेप में आपका दिया गया है यहाँ पे कोण ए का जो मान है वो देखिए 45, 30 तो हो चुका है। कोण ए का मान 45 है। तो फिर हम लोग को ये नहीं दिख रहा है, इसमें खाली क्या दिख रहा है आपका बी कोण 30 अंश हम लोग खींच लिए हैं। यहाँ पे आप चाहते तो 30 अंश लिख भी सकते हैं। चलिए पे मैं नोट कर देता हूँ 30 अंश। तो इस प्रकार से देखिए हमारा 30 अंश बन चुका है। अब यहाँ पे बी सी का मान हम लोग नोट कर लिए, कोण बी का मान भी हम लोग देख लिए 30 अंश है। ए कोण का माप जो है वो 45 है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस चांदा को ऊपर कहीं भी एक पॉइंट पे हमको रखना है और 45 अंश को नापना है। यहाँ पे देखिए मैं इस पॉइंट के थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, जो मेन पॉइंट था हमारा। ठीक है, इसमें हम लोग चांदा में देखे थे तो थोड़ा ऊपर है, ये देखिए बी कोण के ऊपर, मतलब हम लोग इतना ज़्यादा ले रहे हैं। तो हमारा जो मेन है लाइन ए है, तो इस लाइन में मैं यहाँ पे पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट पे फिर मैं चांदा को इस प्रकार से घुमा के रखूँगा। देखिए ये मैं रख लिया हूँ और इस लाइन को इस चांदा की इस लाइन के साथ मेल कर दिया। अब यहाँ से देखिए हम लोग देखेंगे 0, 10, 20 करके 40 और ये होगा आपका 45। तो 45 के सीधा में, चलिए आपको थोड़ा सा मैं इसमें देखिए इस प्रकार दिखेगा आपको। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखिए 0 और 40, ये हो गया 45, मतलब ठीक है ये 40 और 50 के बीच में 45 का लकीर। यहाँ पे मैं इस पॉइंट को इसके साथ इस प्रकार मिला दूँगा। तो ये देखिए जो हमारा कोण है वो बन के रेडी हो चुका है। तो ये बी और सी हो गया और ये जो कोण है ये होगा आपका ए कोण और इसका जो नाप होगा वो होगा आपका 45 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारा जो त्रिभुज है वो बन के रेडी हो चुका है। अतिरिक्त भाग को आप मिटा सकते हैं और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।